कभी सोचा है कि किसी दवा के नाम में सिर्फ एक अक्षर की हेरफेर कितनी मायने रख सकती है? आज हम दवा ट्रेडमार्क की दुनिया में गहरे उतरेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली समानता के नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। मतलब ये मरीज की सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकती है। देखिए, साल 2001 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सीधी और दमदार बात कही थी। उन्होंने कहा, दवाएं जहर हैं, मिठाइयां नहीं। ये लाइन हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि दवाओं को किसी भी और चीज की तरह नहीं देखा जा सकता। यहाँ गलतियों की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनके अंजाम बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए गलती से कोई गलत साबुन खरीद ले तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी असुविधा होगी, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर यही गलती दो दवाओं के बीच हो जाए तो? यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन, एक मामूली सी भूल के नतीजा सिर्फ असुविधाजनक नहीं बल्कि विनाशकारी हो सकते हैं। बात जान पर भी बना सकती है। और यही गंभीर हकीकत हमें एक बहुत ही अहम, एक ऐतिहासिक केस की तरफ ले जाती है, फॉल्सिगो बनाम फॉल्सिटैब। ये वो कानूनी लड़ाई थी जिसने भारत में मरीजों की सुरक्षा के मायने ही बदल कर रख दिए। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1998 में दो भारतीय फार्मा कंपनियां हैं जो एक ही पेरेंट ग्रुप से निकली थीं, और ये दोनों दो बहुत ही जरूरी एंटी मलेरियल दवाओं को लेकर एक बड़े विवाद में फंसी हुई हैं। अब देखिए, असल मसला था क्या। एक तरफ थी फॉल्सिगो और दूसरी तरफ फॉल्सिटैब। दोनों ही दवाएं फॉल्सीपैरम मलेरिया के इलाज के लिए थी। दोनों के नाम में फाल्सी शब्द कॉमन था, जो बीमारी के नाम से लिया गया था। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, दोनों की केमिकल बनावट बिल्कुल अलग थी। एक में था आर्टेसुनेट तो दूसरे में मेफ्लोक्विन हाइड्रोक्लोराइड। और बस यहीं से कन्फ्यूजन का एक बहुत बड़ा और खतरनाक दरवाज़ा खुल गया। शुरू में तो निचली अदालतों को इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं लगी। उनका तर्क ये था कि भाई दोनों दवाओं की कीमत अलग है, पैकेजिंग अलग है, और सबसे बड़ी बात, ये दवाएं सिर्फ अस्पतालों को बेची जाती हैं। तो फिर आम इंसान तक कन्फ्यूजन पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने मान लिया कि सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा, क्या वाकई ये सब काफी है? क्या डॉक्टर और फार्मासिस्ट कभी गलती नहीं कर सकते? उस प्रिस्क्रिप्शन का क्या जो जल्दबाजी में लिखा गया हो, जिसकी लिखाई साफ ना हो? या फिर उस ऑर्डर का क्या जो फोन पर दिया गया हो और सुनने में कोई चूक हो जाए? और यहीं पर कोर्ट ने पूरा टेस्ट ही बदल दिया। देखिए, आम चीजों के लिए सवाल होता है, क्या एक औसत इंसान कंफ्यूज हो जाएगा? लेकिन दवाओं के लिए कोर्ट ने एक नया और कहीं ज्यादा सख्त स्टैंडर्ड बनाया। सवाल अब ये था, क्या कंफ्यूजन की जरा सी भी संभावना है? अब फोकस एक आम इंसान पर नहीं, बल्कि उन पर था जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, जो लापरवाह हो सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बीमार हैं या जल्दबाजी में हैं। इसी नए स्टैंडर्ड को आज कैडिला टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब अदालतों को हर चीज पर गौर करना होता है। नामों में कितनी समानता है, दिखने में और सुनने में, दवा किस काम आती है, इसे खरीदने वाले लोग कौन हैं, उनकी समझ का स्तर क्या है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे दिया जा रहा है, लिखकर या बोलकर। मतलब हर छोटे बड़े पहलू को ध्यान में रखना जरूरी हो गया। ये मरीजों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत नजरिया था। तो इस एक फैसले का असर बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि कैडिला की ये विरासत आज भी मरीजों को कैसे बचा रही है। ये आंकड़ा देखिए, 545 से भी ज्यादा। इतने सारे कोर्ट केसेस में कैडिला जजमेंट का हवाला दिया गया है। मतलब ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं था, ये तो भारतीय कानून में मरीजों की सुरक्षा के लिए एक नींव का पत्थर बन गया। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखें, जहां इंसानों और जानवरों की दवा का मामला था। एक दवा थी जानवरों के लिए, मैक्सकैलजेल, और ये इंसानों की मैक्सिकल टैबलेट से काफी मिलती जुलती थी। कोर्ट ने फौरन इसकी बिक्री पर रोक लगा दी। इस एक फैसले ने एक बहुत ही खतरनाक घालमेल होने से बचा लिया। एक और ताज़ा मिसाल देखिए, स्टैमिट और इंडैमिट। एक दवा डायबिटीज के लिए है तो दूसरी अस्थमा के लिए। बीमारियां जमीन आसमान जितनी अलग, लेकिन नाम सुनने में लगभग एक जैसे। कोर्ट ने इंडैमिट ट्रेडमार्क पर रोक लगा दी। एक बार फिर ये साफ कर दिया गया कि जब बात जिंदगी की हो तो कन्फ्यूजन की जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती। कानूनी भाषा में इस पूरे नजरिए को एग्जैक्टिंग जुडिशियल स्क्रूटनी कहते हैं।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब बात दवाओं के ट्रेडमार्क की आती है तो अदालतें बहुत ज़्यादा सख्त और सावधान होकर जांच करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़रा सी चूक का नतीजा आम चीज़ों के मुकाबले कहीं ज़्यादा भयानक हो सकता है। जैसा कि कोर्ट ने खुद एक केस में कहा था, दवाओं में कन्फ्यूजन और गलतियों को रोकना इतना जरूरी है कि इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कैडिला के फैसले ने भारतीय कानून का एक अहम हिस्सा बना दिया। तो अगली बार जब भी कोई दवा देखें तो याद रखिएगा कि उसके नाम के पीछे एक पूरा कानूनी ढांचा काम कर रहा है, जो मरीजों को बचाने के लिए ही बनाया गया है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। आज की इस दुनिया में जहां एक जैसे सुनाई देने वाले ब्रांड्स की भरमार है, जब बात किसी की जिंदगी की हो तो आखिर वो लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए?